नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे जो है आपको अगर कुछ ऐसा मैसेज दिखता है आपको, तो यहाँ पे कॉमन क्वेरी है, सर ये मैसेज क्या है, किस लिए आया है। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय नैच, जो भी आपका हीरो मोटोकॉर्प, जो भी आपका कंपनी का नाम होगा लिखा होगा, और फारेस्ट जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा, और अमाउंट यहाँ पे आपका डेट दिया गया है, और यहाँ पे जो भी बैंक में होगा बैंक का नाम होगा, और जितना बैलेंस वो दिखता होगा मैसेज में दिखता होगा। तो ये जो है नैच और हीरो मोटोकॉर्प क्या है, देखो अगर मान लो आपका कोई डिविडेंड आया हो, या फिर मान लो जैसे मानता हूँ स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ, जहाँ पे आपके फ्रैक्शंस में शेयर्स हैं 0.5, पूरा आपका होल नंबर में शेयर्स नहीं है, तो इसके पैसे जो है आपके बैंक में क्रेडिट होते हैं। तो जब भी क्रेडिट होंगे तो ऐसे ही दिखा हुआ आएगा आपको नैच जो भी आपका है। तो यहाँ पे मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स थे, उसके डिविडेंड आए हैं, तो यहाँ पे जो भी डिविडेंड हैं वो क्रेडिट हुए हैं आपका। और एक सवाल आता है सर डिविडेंड कितने दिन में आता है, तो यहाँ पे देखो आज 25 फरवरी 2025 से पैसे क्रेडिट हुए हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कोई फिक्स नहीं है आपका, लेकिन रूल के हिसाब से मान के चलो कि जब भी रिकॉर्ड डेट होता है डिविडेंड का, जब भी रिकॉर्ड डेट हुआ, रिकॉर्ड डेट का मतलब इस डेट को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। तो मतलब रिकॉर्ड डेट से 1 डे पहले एक दिन पहले जो है आप बाई करोगे तो आप जो है एलिजिबल हो, रिकॉर्ड डेट को शेयर्स आपके डीमैट में चला आएगा तो आप जो है एलिजिबल हो डिविडेंड के लिए। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये चीज ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के साथ। आज 25 तारीख है आपका, डिविडेंड क्रेडिट हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस में। यहाँ पे देखो हीरो मोटोकॉर्प का जो है आपका हीरो मोटोकॉर्प इक्विटी 100 रुपीज पर से जो डिविडेंड अनाउंस किया हुआ था, 12 फरवरी को एक्स डेट था, और रिकॉर्ड डेट था वो 12 फरवरी का था। कोशिश करना एक्स डेट को शेयर्स परचेज कर लो। तो एक्स डेट मतलब आजकल सेम शेयर्स जो है सेम डे क्रिएट हो जाते हैं डीमैट अकाउंट में। कोशिश करना अगर रिकॉर्ड डेट 12 है तो 11 तारीख को जो है परचेज कर लो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये आपका रिकॉर्ड डेट है 12 फरवरी, मतलब 12 फरवरी को जो है आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए। 13 फरवरी को आप सेल कर सकते हो। आजकल 12 फरवरी को सेल मत करना रिकॉर्ड डेट को, क्योंकि सेम डेट जो है शेयर्स जो है डीमैट अकाउंट से निकल जाते हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। रिकॉर्ड डेट 12 का है तो आप 13 को सेल कर सकते हो। एक्स डेट का मतलब इस डेट को आप परचेज कर सकते हो। तो कोशिश करना सेम डे है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जो है 12 के परचेज कर सकते हो, एलिजिबल हो। लेकिन कोशिश करना जो है, ये रूल चेंज होता रहता है, सभी का रूल है, वो कभी जो भी है अपने हिसाब से चेंज करती रहती है। तो यहाँ पे कोशिश करना 11 फरवरी को जब भी रिकॉर्ड डेट आपको क्या बोलते हैं शेयर्स में डिविडेंड लेने हैं, तो जो भी रिकॉर्ड डेट है उससे एक डे पहले, अगर मान लो मंडे रिकॉर्ड डेट है और बीच में सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो फ्राइडे को ही आप बाई कर लेना, तो आप जो है एलिजिबल हो जाओगे अपने डिविडेंड के लिए। तो यहाँ पे 12 फरवरी का जो था आपका क्या बोलते हैं रिकॉर्ड डेट था, और जो यहाँ पे डिविडेंड क्रेडिट हुआ है वो हुआ है 25 फरवरी को, मतलब 13 दिन के अंदर जो डिविडेंड क्रेडिट हो गया है। तो मान के चलो कि जो भी 30 डेज आपका रूल है, मतलब 30 डेज के अंदर जो भी रिकॉर्ड डेट होते हैं, जैसे रिकॉर्ड डेट आपका 12 फरवरी का है, तो इससे 30 डेज का मतलब मान के चलो 30 डेज के अंदर जो है डिविडेंड आपको क्रेडिट हो जाएंगे। अगर मान लो ये फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद डिविडेंड अनाउंस होता है तो आप 60 डेज मान लेना, तो पैनिक नहीं होना है। और डिविडेंड अनाउंस हुआ है और रिकॉर्ड डेट को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में है, पैसे ऑटोमेटिक जब भी कंपनी आपको डिविडेंड देगी, शेयर्स डीमैट अकाउंट में है तो ऑटोमेटिक चला आएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, किससे पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो है ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो आप मान के चलो 15 से 30 दिन के अंदर जो डिविडेंड रिकॉर्ड डेट के बाद आपका क्रेडिट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में। और मान लो फाइनेंशियल एंड मतलब जैसे मार्च एंड के बाद जो है कोई डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तो आप उसमें मान लो 30 से 60 दिन का जो है टाइम लगता है। तो यहाँ पे वो जो है आप थोड़ा बहुत पेशेंस रखना, चीज़ें आपको चली आएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं आपको, उसमें कोई कंपनी ने जो कुछ आपको जो है डिविडेंड के रूप में या फिर फ्रैक्शन शेयर्स के पैसे के रूप में आपको जो है कुछ अमाउंट पे किया होगा, तो वो यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो कोई भी आपको पैनिक नहीं लेनी है, जो चीज़ें हैं वो आपको, जो आपका बनता है वो आपका आएगा ही, वो कहीं जाने वाला नहीं है। ये पूरे सिस्टम में सेबी ने ऐसा बनाया ही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।